भाई मुझे तो ये डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कोई मुश्किल डिजाइन है। तुम एक काम करो, कटिंग तुम कर देना, स्टिचिंग मैं कर दूंगी। और भाभी, मुझसे कुछ ना भी हो सका तो मैं कपड़े प्रेस ही कर दूंगी। आप फिक्र ना करें, हम सब मिलके करेंगे ना तो ये आपका ऑर्डर जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ और क्या। हाँ, आप लोगों से ही तो मुझे हौसला मिला है, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले ये सारे काम कैसे करती। तुम क्या यहाँ बैठ के बातें बना रही हो? अगर मुकम्मल तौर पे घर के काम शुरू नहीं किए तो इतना नहीं हो रहा कि मेरी हेल्प करवा दो कामों में? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो नगीना से? ऐसा मैंने क्या कहा है इसे? यहाँ बैठ के बातें करने से तो अच्छा है ना कि मेरी हेल्प करवा दे थोड़ी सी। ओ बेबी, हम बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अच्छा, तुम्हारे मियाँ ने जो नुकसान किया है ना, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मलका बाजी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि लोग तो यहाँ बैठ गए अपने दुखड़े लेकर, लेकिन घर के सारे काम वो मुझे अकेले करने हैं। ए भाई, ये काम करने की धौंस किस पे जमा रही हो तुम? है तुम्हारे इस घर में आने से पहले रानी अकेले पूरा घर संभालती थी, और अगर तुम अभी ये काम कर रही हो ना तो किसी पे एहसान नहीं कर रही, बजाय शर्मिंदा होने के तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहा है। छोड़े ना मलका बाजी, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? रानी भाभी का नुकसान एहसान की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं जो मैं शर्मिंदा हूँ। देखो जरा, देखो तो सही, इसके मिजाज तो देखो, कैसी उखड़ी उखड़ी घूम रही है। जरा सा कोई इसके चेहरे पे किसी के लिए एहसास या शर्मिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है, उल्टा फूले हुए गुब्बारे की तरह पूरे घर में घूम रही है ये। मैंने तो सोचा था कि नगीना की रस्म कर देंगे, खीर में हाथ डलवा देंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए घर के कि अरे मलका बाजी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये रस्मों रिवाज इतने जरूरी नहीं है। काम करते हैं। अरे मलका बाजी, इस बेचारे ने तो बिना किसी के कहे घर के काम करना शुरू कर दिए थे। बहुत अच्छा किया जो तुमने घर संभाल लिया। अच्छा चलो अब रानी, चलो चल के कपड़े वगैरह निकालते हैं, कटिंग शुरू करते हैं। डिजाइनिंग तो समझ में आ ही गई है ना तुम्हारे। हो जेडी, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। हर दफा तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो, तो कोई ना कोई मसला हो जाता है। अरे क्या बताऊं तुम्हें शब्बो, ये सब अकेलेपन की वजह से है। होता ना मेरा कोई जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, तो मेरा हर मसला हल हो जाता। ओह कम ऑन जेडी, ये अकेलापन तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना। ओए मैंने तो तुमसे कई बार कहा है, लेकिन ओह लीव इट जेडी, दोबारा से अपनी पुरानी कैसेट पर स्टार्ट कर देना। मैं आऊंगी, फिर इस पे भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल तुम मैसेज चेक करो, मैंने तुम्हें पेमेंट कुछ भेजी है। अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कह रहा था जब तुम आओगी ना तो हम नूरानी कबाब चलेंगे। ओहो, एक तो शब्बो भी हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इसको। वाह, मैं मार्केट जा रहा था तो रानी ने कहा कि आपसे पूछ लो, अगर कोई दवाई शवाई मंगवानी है तो बता दें। शर्म करो, शर्म करो तुम कुछ। बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम भी कभी पूछ लिया करो। अच्छा सुनो, मेरी पेंशन निकाल के ले आना और जरा जल्दी आना। ठीक है बाजान, बस मैं यूं गया और यूं आया। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो समदन जी हैं। कैसी हैं समदन जी? मैं तो ठीक हूँ जलाल मियाँ, आपकी तरफ से ही बुरी खबरें आ रही। क्या मतलब? मैं तो हैरान हूँ जलाल मियाँ,
कि आपने अपने बेटे को उस पुलिस वाले के साथ भेजा कैसे। अच्छा, आप एहसान वाले मामले की बात कर रही हैं। आपको पता है मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, उसे देख के मेरे दिल को भी पतंगे लग गए। अरे आप कुछ दे दिला के मामले को खत्म करते। ऐसी बातें कर रही हैं। एहसान ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो फिर मैं क्या कर सकता था। अरे कबूल लिया तो क्या हुआ, आप थोड़े ज्यादा पैसे दे के मामले को सुलझा लेते। पहले तो आप अपनी ये गलतफहमी दूर करें कि मैंने एहसान को भेजा है। बेटा है वो मेरा, उस पर आने वाली हर मुसीबत को मैं पहले अपने पर लूंगा, लेकिन जब मेरे बस में ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। अरे रहने दें जलाल मियाँ, क्या मैं नहीं जानती आपकी कितनी सोर्स है। अरे दामाद की इतनी लग रही है तो खुद आके बचा लेती ना, या फिर पैसे भेज देती। ये रोटी तंदूर की अच्छी और मोहब्बत दूर की अच्छी मैं खूब जानता हूं। अरे मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। चलें ठीक है, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाऊंगी। करने और कहने में बड़ा फर्क होता है, बातें करवा लो बस। फौरन पैसों की बात पे मैं याद आ जाती हूँ। वाह भाई, तुम यहाँ सुकून से लेटे हुए और अंदर सबने मेरा जीना हराम किया हुआ है। क्या हो गया? होना क्या है, धोखा तुमने दिया है, नुकसान तुमने पहुंचाया और सब मुझे बातें सुना रहे। वो मलका मुझे कह रही कि रानी भाभी के साथ मैं मदद करवाऊं। हाँ, मदद करवाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। गलत कर रही हो तुम, फजूल में भाभी से नाराजगी पालकर बैठी। अच्छा, इतना कुछ बोला उन्होंने तुम्हें, अभी भी तुम उनकी साइड ले रहे हो। सही है, ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इनकी जगह कहीं और होता ना वो 10 बातें सुना। मेरी गलती थी, जिसके बावजूद उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये खामोशी इतनी बातें सुनने के बाद उनसे तुम शर्मिंदा हो गए हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, जो जितना दबता है ना लोग उसे उतना ही दबाते हैं। मैं तो बस ये जानता हूं कि सबका रवैया अपनी जगह ठीक है। तुम भी किसी की बात का बुरा नहीं मानो, सबके साथ नॉर्मल रहो। मुझे देख लो, और जान के सामने कितना शर्मिंदा। किसी की बात का बुरा नहीं माना। हाँ भाई, तुम किसी की बात का बुरा क्यों मानोगे, तुम तो हो ही बेगैरत। सोच समझ के बोला कर, सोच समझ के बोला कर। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता तुम्हें मैं।